से बैठिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? योगेश निमकर। योगेश निमकर। नीमकर। तो योगेश जी, ये है ओरा स्कैनर, जिसके द्वारा ओरा स्कैन टेस्ट हम करते हैं। जैसे हमको जन्म कुंडली देखने के लिए जन्म कुंडली की आवश्यकता होती है, हाथ देखने के लिए किसी के हाथ की जरूरत होगी, जैसे आपकी ओरा चेक कर रहा है तो ओरा स्कैनर की आवश्यकता होती है। तो ये स्कैनर जो है, ये किसी भी निर्जीव और सजीव वस्तु की एनर्जी बता देता है, हमारे ग्रहों की स्थिति बता देता है इंसान में जब हम चेक करते हैं। यानी कि ये हमारे आंसर, जो भी क्वेश्चन है उसके सबके आंसर बताता है। ठीक है। अब ये स्कैनर जो है कैसे काम करता है, ये है स्कैनर के मार्क्स, जिसको व्हील भी बोलते हैं। इस व्हील को आवश्यकता होती है, अगर मुझे आपका टेस्ट करना है तो मुझे आवश्यकता रहेगी आपका किसी भी प्रकार का डीएनए लेने की, शरीर का। अब वो डीएनए हमारा कुछ भी हो सकता है। डीएनए में क्या क्या आता है, जैसे स्किन है हमारी, ये डीएनए। हमारा थूक है, लार है, बाल है, हमारा फोटो भी हमारा डीएनए होता है। तो जब इसके ऊपर किसी भी चीज को रखा जाता है टेस्ट करने के लिए, तो ये उसकी एनर्जी को पूरा कैच करता है। वैसे ही जब हम इसको हाथ में पकड़ते हैं तो ये हमारी एनर्जी को भी स्कैन कर लेता है, स्कैनर। ठीक है। तो ये मशीन के मार्क्स हैं, जिसके द्वारा आपका टेस्ट होगा और इससे पूरा आपका पता चल जाएगा। इसको लीजिए आप दोनों हाथों में, लगाइए। दोनों हाथों में लीजिए, उल्टा रखना, सीधा रखना। कैसे भी। अब इस स्कैनर को हम कैसे समझेंगे, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ये नॉर्मल नॉर्मल रखिए। इस स्कैनर को कैसे हम समझेंगे, ये स्कैनर अगर राइट की तरफ घूमता है तो मतलब मेरा राइट, हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा राइट। ठीक है। इसका मतलब है यस। लेफ्ट की तरफ घूमेगा तो नहीं। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया यस और नो आंसर। इसके बाद एनर्जी कैसे चेक करेंगे, ये चिपका हुआ है मतलब ब्लॉक एनर्जी है, यानी 0%। जब ये खुलना शुरू होगा 5%, 10%, सीधे आपका रहता है कि नहीं कुछ भी नहीं है सर, 25, 30, 50, ऐसे ये 60, 70, बढ़ते बढ़ते 90, और ये पीछे टकरा गया तो 100% होता है। ठीक है। यही रूल आपको समझना जरूरी है। जब आप ये रूल समझेंगे तो टेस्ट होते जाएगा तो आपको पता चलते जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब आपका चेक करते हैं हम, ओरा स्कैन, ओरा टेस्ट शुरू। सबसे पहले हम पूछेंगे आपकी बॉडी की एनर्जी। बॉडी की एनर्जी ही हमारा सब कुछ है। अभी ये टेस्ट करवाया आपने कभी पहले? ठीक है। कितनी एज हो गई आपकी? 21, 22 होंगे। 21, 22। अभी तक ये 21, 22 तक आपके ग्रह नक्षत्रों का कितना आपको लाभ मिल रहा है, इनका क्या आपके अंदर एक शक्ति एकत्रित हुई है, इन सब की होती है नक्षत्रों की, इसका रिजल्ट हमको बॉडी की एनर्जी में पता चलता है। इससे हमको क्या, हमको इससे हमारे जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म, व्यवहार और जो उपाय करते हैं जीवन में, उन सब का हाल हमको बॉडी की एनर्जी बता देती है। इन सारी चीजों का निचोड़ होता है ये ग्रह नक्षत्रों का। जहां समझ नहीं आए मैं पूछ लेना, है ना, तुरंत ही। योगेश निमकर जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? योगेश निमकर जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? आपकी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी है 40%, जो कि बहुत ज्यादा कम है।
नाम पूछ के बता दे उसको, रस हो जाना चाहिए, मासूम से बताए। नाम पूछ के बता दे उसको, एक बार गलत पूछना ना। हाँ। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम संजय है? ये देखिए किधर घुमा है, नहीं, किधर घुमा, लेफ्ट में घुमा। लेफ्ट का मतलब होता है नहीं। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम योगेश है? ये देखिए, ठीक है। आपके ब्रदर हैं कोई, सिस्टर हैं? बताइए नाम, नाम बताइए उनका। रानी। रानी। क्या योगेश जी की सिस्टर का नाम रानी है? देखिए, क्या योगेश जी की सिस्टर का नाम कविता है? नहीं है। ये सब जानता है आपके बारे में। अब बॉडी की एनर्जी आ रही है आपकी 40%, यानी आ रही है कम। अब आपने क्या क्या धारण करा हुआ है? हाथ में कुछ पहना है? ये कड़ा निकल। रिंग तो नहीं पहनी? नहीं। ठीक है, कड़ा निकालिए आप। गले में कुछ पहना है? सूत्र। क्या? अच्छा सूत्र। रक्षा सूत्र है, उसको भी निकालिए एक मिनट। वो नहीं निकाल, क्यों वो नहीं निकाल। निकालते नहीं है? ठीक है, चलिए कड़ा निकालिए आपका, देखते हैं एनर्जी बढ़ती है कि नहीं। तो बावन नहीं निकाला। योगेश जी की, वो निकाला तो फिर। हाँ अभी पता चलेगा, अभी कड़े से क्या हो रहा है आपका। योगेश जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? बढ़ गई है। 20% आपकी एनर्जी बढ़ गई है। ये जो कड़ा आपने पहना हुआ है ये आपको लाभ नहीं दे रहा है। अगर ये लाभ दे रहा होता तो 100% एनर्जी आपकी वैसे ही रहती। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि 40 पहले थी, अभी 20 बढ़ी है, टोटल 60% एनर्जी हो गई। इसको हटाने के बाद ये आपको सूट नहीं हो रहा है, ये आपको नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, जेब में कुछ है आपके? वो भी बांधा है इसमें। क्या? धागा। एक मिनट, जेब में कुछ है? पर्स, पर्स, रुमाल कुछ है? नहीं। बेल्ट है? बेल्ट। बेल्ट कौन सा, लेदर का है? ठीक है, निकालिए उसको। इससे भी फर्क पड़ता। सबसे फर्क पड़ता है सर, छोटी छोटी सी चीजों से। बेल्ट से। ये पकड़ में नहीं। हाँ। योगेश जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? सत्तर परसेंट। 75% एनर्जी आपकी हो चुकी है बॉडी की। वो जो बेल्ट है आपका वो आपको लाभ नहीं दे रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है लेदर का बेल्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेदर सबको लाभ ना दे। हर व्यक्ति की ओरा अलग होती है, यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, हमको पता चल जाता है, पर वो तो आपकी एनर्जी घटा रहा है। ठीक है, अब बची 25% एनर्जी के बाद, अब आपने जो भी शरीर पर धारण किया है वो एक बात पक्की है, वो एनर्जी घटा रही है चीज। अब वो रक्षा सूत्र हो, किसी भी देवी देवता का धागा हो, दुनिया का कोई सा भी शक्ति का सूत्र हो, वो आपकी 25% एनर्जी या तो वो घटा रही है, या फिर क्या होगा अगर वो धागे निकालते भी हम तो आपकी एनर्जी वास्तव में 75% ही होगी। वो निकालने के बाद पता चलेगा, अगर आप निकाल सको तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका 75 लिख रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, धागा आप निकालना चाहते नहीं है, वो आपका पर्सनल रीजन है। ठीक है, पर अगर वो धागा आपकी एनर्जी को रोक रहा होगा तो जीवन में सफलताएं आपको वैसे भी नहीं मिलेंगी, आपकी बॉडी की एनर्जी वो कम ही रहेगी। ठीक है, धागा निकल के उसको वापस बांध देंगे, उसमें गांठ लगी है क्या? तो गांठ वापस बांध देंगे, उसको काट के नहीं निकालते हैं, उसको गांठ खोल दीजिए, टेस्ट आपका अच्छे से हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं हम। और आपको पता भी चल जाएगा कि जो धागा आपने पहना है वास्तव में आपको लाभ कर रहा है या नहीं कर रहा है।
निकल रहा हूँ। ये तो काटने की आवश्यकता भी नहीं, निकल गया। 2 मिनट के लिए रख दीजिए उसको अलग। ये लीजिए, कमर में, हाँ उसको भी निकाल दीजिए। वो भी जब से इनसे बात मेरी हो रही है ना, वैसे ही टेस्ट शुरू किया, वो मैंने सब ऑब्जर्व कर लिया है। फेस रीडिंग हमारा सबसे पहला पार्ट रहता है। मैंने बोला हाँ, ये करवा कम्युनिकेशन और फेस रीडिंग ये हमारा पार्ट सबसे पहला रहता है। सबसे पहले हम ये एनालिसिस करते हैं कि जो व्यक्ति आया है उसकी फेस रीडिंग क्या कह रही है, कम्युनिकेशन क्या कह रहा है, और पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका क्या कह रहा है। ठीक है योगेश जी, वापस पकड़िए व्हील को। योगेश जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? ये 100% हो गई आपकी एनर्जी पूरी। इसका क्या मतलब हुआ? सारी चीजें निकालने के बाद 100% हो गई। जब सारी चीजें पेनी थी तो सिर्फ 40% ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी नेचुरल एनर्जी है, प्राकृतिक एनर्जी, उसको हम 100% मानेंगे, और वो 100% है। अगर आप ये चीजें अपने शरीर पर नहीं रखते हो तो आप 100% पॉजिटिव एनर्जी के साथ वैसे ही रहोगे। और 100% पॉजिटिविटी में क्या क्या बनता है? हमारी हेल्थ, हमारा कामकाज, हमारा स्वास्थ्य, मानसिक शारीरिक शक्ति, ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, तो हमारी सलाह आपको ये है कि ये धागे, कड़ा, बेल्ट आपको अपने शरीर पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आ रहा है ना आपको समझ में? अब पूछते हैं आपकी आध्यात्मिक एनर्जी, भगवान का आशीर्वाद आप पर कितना है? योगेश जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने परसेंट है? चालीस परसेंट है। आपके ऊपर जो एक सुरक्षा घेरा बनता है, जिसको हम ओरा कहते हैं, ये जिसको ओरा मंडल कहते हैं, ये ओरा मंडल बनता है हमारे ग्रह नक्षत्रों की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो वो आपकी आपका सिर्फ 40% ही है, कमजोर है। ओरा का पूरा ओवरऑल देखें तो कमजोर ही है। अब पूछते हैं आप पे कोई तंत्र बाधा है क्या? तंत्र बाधा को बंधन दोष कहा जाता है। बंधन दोष का मतलब होता है कि किसी ने कुछ किया कराया है क्या, कोई टोटका है क्या? क्या योगेश जी पर कोई तंत्र बाधा है? ये देखिए है, आ रही है आप पे तंत्र बाधा। कुछ लगता है आपको ऐसा शरीर में, लगता है किसी का कुछ किया कराया, कोई बंधन दोष लगता है? पहले मेरा काम एकदम अच्छा चालू था 4-5 साल से। हाँ, उसके बाद जो अभी जो मेंटेलिटी है, हाँ, ना काम में कुछ ध्यान लगता, हाँ, ना कुछ, हाँ, ना ऐसा कुछ करने को, बस हाँ, दिन भर आराम, रात हाँ, भर आराम, बस हाँ, वही चीज करनी। आलसपन शरीर के अंदर, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होना, और नेगेटिविटी ज्यादा रहना, ये सारी चीजें लगती है। और ये लंबी बीमारी हो गई, काफी सालों से हो गई। ये तंत्र बाधा आपके ऊपर है, और ये तंत्र बाधा की हुई है, किसी व्यक्ति के द्वारा की हुई है। हाँ, वो हम पूछते हैं यहाँ पे। जो तंत्र बाधा है, सबसे पहले तांत्रिक का इसमें पूछा जाता है कि ये जो तंत्र बाधा है, और जब ऐसे किसी व्यक्ति का हम टेस्ट करते हैं ना जिसपे तंत्र बाधाएं होती हैं, तो स्कैनर भी जो है अपने आप में संकेत देने लग जाता है। योगेश जी पर जो तंत्र बाधा की गई है वो किसी हिंदू तांत्रिक के द्वारा की गई है? नहीं, हिंदू तांत्रिक नहीं है। योगेश जी पर जो तंत्र बाधा की गई है, क्या वो किसी मुसलमान तांत्रिक द्वारा की गई है? मुसलमान द्वारा ही की गई है। क्या यह तंत्र बाधा इनके परिवार के किसी रिश्तेदार ने करी है? नहीं।
क्या यह तंत्र बाधा इन पर किसी दोस्त ने करी है? हाँ, ठीक है। अब आप बताइए, किसी ऐसे व्यक्ति पे आपको शक है जो आप पे आपका बुरा कर सकता है? यहाँ हमने लिख दिया मुस्लिम तांत्रिक। अब कोई व्यक्ति ऐसा है, नाम तो देखो ऐसा है, मित्र ही आ रहा है, कर कौन सकता उसका नाम नहीं बता सकते अपन, मतलब हम आपको नाम कंफर्म कर देंगे यहाँ पे भी, confirm हो जाएगा। अगर वो होगा तो। नाम कितने लेंगे? 2-4 नाम बता दो आप, कोई हो जिन पे ज्यादा गहरा शक हो, क्योंकि हमारे लिए तो 1 सेकंड का काम है उसका नाम पता करना। हाँ या ना में हम बता देंगे। बताना आपका वाला जल्दी तो सब हो जाए अपनी नीलेश करके। क्या नाम है? नीलेश गाड़गे। गाड़के? गाड़गे। गाड़गे। क्या योगेश जी पर जो तंत्र बाधा की गई है वह इनके मित्र नीलेश गाड़गे द्वारा की गई है? उनका नाम आ रहा है। और कोई नाम है आपके पास? और कौन क्या? और कौन? और कोई धंधे में की कॉम्पिटिटर है मतलब? और कौन? तो इसको तो सौंपा किया गया इधर हम। और क्या नाम है? तंत्र बाधा में एक चीज ध्यान रखना आप, कभी कभी एक व्यक्ति कर देता है, कभी कभी ग्रुप हो जाता है, सामूहिक हो जाती है। एक दो लोग मिलके कर देते हैं। हमारे पास हमने बहुत से टेस्ट किए, ऐसे लोगों के भी नाम आए जिसमें 3-3 लोग शामिल थे। अब वो भले ही अलग अलग घर में रहते हो, पर अगर आप टारगेट एक ही हो सबका, तो वो सामूहिक हो जाते हैं। बात बराबर है आपकी, उनका तो अपने को कुछ करना नहीं है। नाम पता करके भी कुछ नहीं करना। नाम पता करके करना है ना। क्या करना? नाम पता करने से, आज से जब आपको आपके दुश्मन का नाम पता चल जाएगा तो आप उससे दूरी बना लोगे। पहला फायदा आपका ये होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे अंदर नेगेटिविटी घोलता है मेरे जीवन में, तो आप उससे दूर रहना हमेशा पसंद करोगे। उसको किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं होगा, तो ये आपका फायदा ही होगा। नाम गेस्ट नहीं कर सकते। जैसा देखो अपना जो स्टार्टअप है, जो बिजनेस है, वो कैसा सभी लोग जलते हैं। जितना मैंने स्ट्रगल करके मैंने मेरा करियर बनाया हो, उतना मेरे एरिया में किसी ने नहीं बनाया। वो मेरे से बड़े भी होंगे, उन लोगों ने नहीं बनाया ना। आज मेरा 21 साल की उम्र है मेरी, कम से कम 20 पेटी का टर्नओवर है ईयरली। तो वो सब चलने वाले। अब नाम किसका किसका लेंगे अपन? नाम सजेस्ट नहीं कर सकते। किया होगा किसी ने, मोहल्ले में के लोगों ने किया होगा या और किसी ने किया होगा। हम आपको नाम बताने के, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको पता तो चले कि है कौन। नाम कितने लोग के लेंगे? कॉम्पिटिटर है ही। कॉम्पिटिटर तो फिर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनका नाम तो आया है। ठीक है, चलिए फिर इसको यहीं फाइनल करें। ये एक नाम है आप पे। ठीक है, प्रेत बाधा का पूछ लेते हैं। ये इसका सॉल्यूशन में हो जाएगा यार? सब हो जाएगा, अभी लास्ट में सब बता देंगे आपको हम।